क्या मृत्यु ही अंत है? क्या यह शरीर ही सब कुछ है? नहीं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो जन्म लेता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। आज हम जानेंगे गीता के सबसे गूढ़ रहस्य को, आत्मा का सत्य स्वरूप। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, धनुष गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। अपने ही भाई बंधुओं को मारने की पीड़ा से अर्जुन विचलित था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तू जिस शरीर को मारने से डर रहा है वह नश्वर है, परंतु तू आत्मा को नहीं मार सकता। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा का रहस्य बताते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकै। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। यह आत्मा नाशवान शरीर में रहती है, पर स्वयं कभी नष्ट नहीं होती। शरीर वस्त्र की भांति है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। हम किसी अपने को खोते हैं, पर क्या सचमुच वो खोते हैं? जब कोई जाता है वो कहीं खोता नहीं, वो केवल बदल जाता है। आत्मा केवल एक पड़ाव पार करती है। हमारी सोच ही हमें दुखी करती है। हम सोचते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, पर यह सब शरीर और भौतिक पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू आत्मा है, शुद्ध, चेतन और साक्षी। जब हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, तो स्पष्ट है कि मैं इनसे अलग हूँ। वह मैं ही आत्मा है। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। वह ना हर्ष में उछलता है, ना दुख में टूटता है। उसका मन स्थिर रहता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो आत्मा को जान ले वह मुक्त हो जाता है जन्म मरण के चक्र से। आत्मा बार बार जन्म लेती है अपने कर्मों के अनुसार। यह जन्म, यह जीवन एक परीक्षा है, परंतु यदि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लें तो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे अंतिम क्षण में याद करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। आत्मा को जानने के लिए योग मार्ग अत्यंत प्रभावी है। ध्यान, भक्ति, ज्ञान ये आत्मा के दर्शन की राहें हैं। योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म है युद्ध करना, पर तू अपने आप को शरीर समझकर मोह में पड़ गया है। जब अर्जुन आत्मा का सत्य जानता है तब उसका भय समाप्त हो जाता है और तब वह योद्धा बनकर धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है। आज भी हम मोह, दुख, भय और चिंता से घिरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान को शरीर से जोड़ लिया है। हम भूल गए कि हम आत्मा हैं, शुद्ध, शांत, अनंत, अमर। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो जीवन का हर दुख, हर डर खत्म हो जाता है। इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य यह है, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वस्त्र है। जब यह समझ आ जाए तो न क्रोध रहेगा, न घमंड, न भय रहेगा, न मोह। आओ भगवत गीता से यह ज्ञान ले, अपने भीतर की आत्मा को जाने और इस जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।